हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सामान्य हिंदी के जो आर ओ और ए आर ओ के लिए जो इसमें 6 टॉपिक आपके रखे हुए हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है विलोम, दूसरा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव, पांचवा टॉपिक है विशेष से और विशेषण, और छठा जो है पर्यायवाची। तो ये आपके 6 टॉपिक रखे गए हैं और कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक बुक है आपकी जो कि बहुत अच्छी बुक है, जिसमें राजपाल सिंह की हिंदी की बुक है, जिसमें इसमें प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। ठीक है, तो इसमें जितने भी पेपर 1999 से आए हुए हैं 2022 तक, इसमें सभी प्रश्नों का कलेक्शन है। तो अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक है। और इसमें तो आपको हम चैप्टर वाइज कराएंगे। देखिए 6 चैप्टर रखा गया है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आपको हर एक चैप्टर करा देंगे। देखिए इसमें 335 प्लस प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, जिसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको हम इस बुक के जो 6 टॉपिक हैं उसके हम सब आपको करा देंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा आगे चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। तो बताइए, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द होगा। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ राइट सी हो जाएगा, दुर्लभ कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सब किसी न किसी परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। वही प्रश्न आपको कनेक्शन इस बुक में कलेक्शन किया गया है। आगे देखिए, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, अवसरवादी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो इसलिए सही सब आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, निशाचर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि जो खाने योग्य ना हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अखाद्य कहते हैं। अगला है, जिसके पास घर ना हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिकेतन बोलते हैं। अगला है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा, जितेंद्री बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, बताइए जो थोड़ा जानता है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अल्पज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ आपको बताना है जो इस लोक की बात है, एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौकिक कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, आदि से अंत तक। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, अधोपांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें 335 प्रश्न के अब हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं परीक्षा में ये पूछे गए हैं।
आइए देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी नंबर, बहिष्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, हस्तक्षेप। करें पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतरिक्ष। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। जिस जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहें कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश है होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो नियमानुकूल ना हो। अगला है। जो संविधान के अनुकूल ना हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा, असंवैधानिक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। खाने की इच्छा है, राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुभुक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या कहते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्षोभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्निमेष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जीवन देने वाली दवा। अगला प्रश्न है। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कम खर्च करता हो। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मितव्ययी। अगला है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुपम। अगला है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रेखांकित शब्द का आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, जिजीविषा। जिनका संबंध अध्यात्म हो के लिए एक ही शब्द होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आध्यात्मिक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मकथा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, दुष्कर। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन सी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वज्ञ। कहने की जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा
सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्लभ। अगला प्रश्न है उपकार को मानने वाला, तो उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा बी नंबर कृतज्ञ। देखिए तो उपकार को मानने वाला को क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, और उपकार को ना मानने वाले को क्या करते हैं, उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, दोनों पूछा जाता है। अगला है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सही नाम ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा अंतेवासी बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर किया गया निर्णय के लिए इसमें से उपयुक्त शब्द क्या है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा अध्याहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ सर्किल लगाते ये इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ कोई मतलब नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निशाचर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे निष्फल ना होने वाला कहलाता है। तो बताइए भी राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोघ कहलाता है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि अन्न को पचाने वाली अग्नि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा जठरा अग्नि कहते हैं। आइए देखते हैं अगला, देवताओं का उपमन एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नंदन कानन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विधेयक होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कौन सा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंटका कीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से शब्द चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मनोहर। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा अति इंद्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि जो आंखों के सामने हो का एक शब्द कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रत्यक्ष। तो जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। आइए देखते हैं अगला, कह रहे कि युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा युद्ध करने का इच्छुक। अगला है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अप्रत्याशित। आइए देखते हैं अगला है, उपत्य का अर्थ है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। कहने की धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदि भौतिक। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वार्थी। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि अभ्यंतर का सही अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग।
जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंथर कहते हैं। अगला है, कह रहे कि जो क्षीण ना हो सके इस उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर अक्षय। कह रहे कि जो पीने योग्य नहीं हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आ पे। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समिधा कहते हैं। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होगा? समिधा। अगला है, जो दिए गए व उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृतज्ञ कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर अजर। आइए देखते हैं अगला है, करें कि वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाग्दत्ता कहते हैं। अगला है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा, विस्थापित। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि मडासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुमूर्सु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्युत्तर होता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, दुरभि संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, जिज्ञासु। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे हैं कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चषक कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आकाश वृत्ति कहते हैं। आइए देखते हैं अगला, कह रहे कि जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए नंबर, अनाक्रांत कहते हैं। तो जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनाक्रांत कहते हैं। अगला शब्द करें कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, अनुश्रुति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? उपयुक्त शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, तो पिता के घर पर रहने वाली युवती क्या कहलाती है? सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सुहासिनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुकुल कहते हैं। अगला है, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपहरण कहते हैं। अगला है, अप्रमेय। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे
आप्रमेय कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है, जो दिखाई ना दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अदृश्य कहते हैं। अगला है, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिज्ञासु कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह जिसने ऋण लौटा दिया हो के लिए सही शब्द चिन्हित कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसने ऋण लौटा दिया है, सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋण कहते हैं। आइए देखते हैं, अब आपको सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए आइए देखते हैं, देखिए कह रहे हैं कि कम खाने वाला ये आपका किससे जाएगा, ये चौथे से चला जाएगा। मित्ताहारी कहते हैं उसे। कम खर्च करने वाला मित्त व्यय कहते हैं, तो बी का तीसरे से चला जाएगा। मयूर के समान आंखों वाली क्या हो जाएगा, ये किससे चला जाएगा, तो सी का दूसरे से चला जाएगा, सेकंड नंबर से। मयूराक्षी और मछली के समान आंखों वाली किससे जाएगा, ये पहले से चला जाएगा, डी का मीनाक्षी बोलते हैं। तो इस प्रकार आपको सही कौन सा सुलेखित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। देखिए ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा, डी का पहला। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थिक का सही अर्थ क्या होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि सब में व्याप्त रहने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, सर्वव्यापी कहते हैं। कहें जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आकिंचन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा, अभीप्सा बोलते हैं। आगे देखते हैं, कहें जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनाक्रांत कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें स्पर्श जन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, संक्रामक कहते हैं। अगला है, कहें कि देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीक्षा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें कि हर काम को देर से करने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा, दीर्घसूत्री कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कहें कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्रजीत कहते हैं। अगला है, करें उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुलीन। आइए देखते हैं अगला है, कहें कि जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तर्क सम्मत। अगला है, कहने कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊसर। अगला देखते हैं, कहने कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रायश्चित। कहने जो मुश्किल से खाया जा सके इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
दुर्भक्ष कहते हैं। आगे देखते हैं। करें कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा कर चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तितीर्षा कहते हैं। कहने कि जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगम्य कहते हैं। अगला है, जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण कहते हैं तो जो व्याकरण जानता है। अगला है, जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, सम्मेलन। अगला है, कहने की शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए आपसे शस्त्र पूछता है और अस्त्र पूछता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जैसे तलवार, ठीक है। और देखिए अस्त्र क्या होता है? तो वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम अस्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कहने कि जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीत रागी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है, कहने कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारितोषिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कहने की कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कलंक। आइए देखते हैं अगला है। जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजर कहते हैं। अगला है, कहने कि जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, अवैध कहते हैं। तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम अवैध कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं। करें अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुराग्रह कहते हैं। देखिए इस प्रकार 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। अभी आपके 235 क्वेश्चन लगभग बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें 6 आपके आर में कुल 6 टॉपिक रखे हुए हैं, जो कि हम आपको 6 टॉपिक 6 वीडियो में प्रदान करेंगे, ठीक है। काफ़ी इसमें क्योंकि कई साल का ये कलेक्शन है, आए हुए प्रश्न है, तो काफ़ी प्रश्न है, तो आप यहाँ से कर लेंगे तो आपको 100% आपको 55 नंबर जरूर प्लस में आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। करें कि एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृष्ठ पेषण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, असूर्य में पश्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। करें कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविदा कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है। कहने कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वावलंबी कहते हैं। कहने कि अप्रमेय
किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन और सी नंबर ऑप्शन राइट होगा दोनों, ठीक, ए और सी। देखिए जो तौला या नापा ना जा सके ये अप्रमेय कहलाएगा। और देखिए आपका सही ऑप्शन एक सी है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। तो यहाँ पे आपका ए नंबर और सी नंबर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, जिगीषु कहते हैं। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहते हैं। अगला है, कह रहे कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपाद मस्तक कहते हैं। तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपाद मस्तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, दुराग्राही कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रत्याशित। आइए देखते हैं अगला, करें कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोषित पतिका कहते हैं। कहने कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्यादेश। कहने कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रत्याशित। आइए देखते हैं अगला, कहने कि पीछे पीछे चलने वाला। राइट आंसर हो जाएगा, तो पीछे पीछे चलने वाला के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा भी और सी भी होगा। देखिए पीछे पीछे चलने वाला के लिए अनुगामी भी कहते हैं और अनुचर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, करें कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अंतेवासी। देखिए ये आरो ये सब प्रश्न आपके यहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से फिर से आपको आना है, इसी में से सब प्रश्न फिर से आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कहने की कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनामिका। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पदच्युत करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, कह जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, दामोदर। आइए देखते अगला है, कहने कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निस्पृह होगा। अगला प्रश्न है, कह रहे जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी कोई कीमत ना हो, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमूल्य होगा। अगला है, कह रहे जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मर्माहत। कहने कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिताहारी कहते हैं। कह रहे कि जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक्षय। करें जिसके हृदय में ममता नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्मम। आइए देखते हैं, देखिए सब प्रश्न आपके आए हुए हैं RORO 2013 परीक्षा में। राइट आंसर यहाँ पे अगला देखते हैं। करें जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंत्यज बोलते हैं। करें जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अजय कहते हैं। अगला है, करें कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाचाल कहते हैं। अगला देखते हैं, करें तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अक्षत। अगला है, करें कि जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सधवा कहते हैं। आइए हम अगला देख लेते हैं, जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असाध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है, करें कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रशेखर। करें कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पथेय कहते हैं। कि आधी रात का समय बताइए, राइट आंसर हो जाएगा आधी रात का समय के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निशीथ कहते हैं। करें जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो जिसके पास कुछ ना हो राइट आंसर बी हो जाएगा आकिंचन कहते हैं। करें जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनाहूत, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाहूत। आइए देखते हैं अगला, करें कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुमोक्ष कहते हैं। अगला है, कहने कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपथ्य बोलते हैं। करें कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समिधा कहते हैं। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, समिधा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिगंबर कहते हैं। करें जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कानीन कहते हैं। क्या भी इंपॉर्टेंस है, कानीन कहते हैं। देखिए जो थोड़ा से कठिन लगे आप उसको नोट करके कई बार देख लें ताकि आपको इसमें कोई प्रश्न आए तो बचे ना, ठीक है। और जो आसान है उन्हें आप बिल्कुल ना नोट करिए, वो तो आपको याद ही है। तो जो कठिन शब्द हैं उनको आप नोट कर लीजिए। चलिए कह रहे हैं कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जठरा अग्नि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा। चलिए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्णपाली कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है, कि जो बहुत बोलता हो क्या कहते हैं उसके लिए एक शब्द है, क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाचाल कहते हैं।
आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि जो पान खाने योग्य नहीं है, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा अपेय। तो जो पान खाने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा अपेय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुर्निवार। दुर्निवार ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए यही प्रश्न आपको मेंस में ऐसे ही मिलेंगे और प्री में, तो हिंदी में आप पूरा नंबर लेने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जीएस देख ही रहे हो, पेट का पेपर इतना कठिन बनाया गया है, तो आप हिंदी में आपके प्रश्न नहीं गलत हो। चलिए भाई सही ऑप्शन, चलिए अगला देखते हैं। कहें कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभेद होता है। आइए अगला कह रहे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। तो आपको यहाँ गलत बताना है। देखिए कह रहे जंगल की आग दावा नल, ये आपका सही है। कह रहे समुद्र की आग बड़वा नल, ये भी आपका सही है। पेट की आग जठराग्नि, ये भी सही है। कह रहे कि आगे की सोचने वाला, तो ये आगामी होता है, क्या भाई आगामी होता है, यहाँ अग्रगामी लिखें तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है, ठीक है। आगे की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, आगामी होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुभाषाविद कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुर्लभ कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पार्थिव कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्बोध। अगला देखते हैं। कह रहे कि जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनागत। तो जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द होगा, अरे सही ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूतपूर्व होगा, ठीक है। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए क्या होगा, भूतपूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे जिसे जानने की इच्छा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिज्ञासु कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा अंतःपुर कहते हैं। तो महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए मेंस का प्रश्न है। कह रहे कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द कहा जाता है। तो भाई बताइए राइट आंसर हो जाएगा नारद कहते हैं। देखिए नारायण नारायण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नारद कहते हैं झगड़ा लगाने वाला। आइए देखते हैं अगला है। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में सधवा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहें कि जो हमेशा रहने वाला है, बताइए क्या हमेशा रहने वाला है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहें कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपत कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। कहें कि जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी पत्नी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कहने की तैरने की इच्छा को कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तितीर्षा बोलते हैं। कहने की जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा,
सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रमेय कहते हैं। करके अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृतार्थ कहते हैं। आइए देखते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, रिक्त बोलते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस है क्योंकि नया शब्द दिख रहा है तो ये रिक्त है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने की हाथी की पीठ पर रखा जाने आसन के लिए शुद्ध शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हौदा बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने की नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली सूची कहते हैं। आइए देखते हैं। कहने की गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। चलिए, ये आर प्री में आया हुआ प्रश्न, 2010 का प्रश्न है भी। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, गिरा हुआ के लिए पतित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। उपनिवेश के संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपनिवेशिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कहें कि निम्नलिखित वाक्य के खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। आइए देखते हैं अगला है। कहें कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या, तो इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतेवासी। अगला प्रश्न है, कह कि व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्याकरण कहते हैं। कह कि जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द लिखिए। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? देखिए मेंस में आया है आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कृतज्ञ। ठीक है, और ना मानने वाला कृतज्ञ, मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, तो जो उपकार मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कृतज्ञ, और जो उपकार नहीं मानता उसको आप कृतज्ञ कहेंगे। आइए अगला देखते हैं। करें बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहने की जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेचा कहते हैं। करें कि बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? बढ़ा चढ़ा कर बातों को कहने लिए एक शब्द क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, करें कि आज्ञा का क्या अर्थ है? तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसी को आगे कहते हैं। आइए देखते हैं अगला। करें कि प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्ष की पहली तिथि। करें कि जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है?
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आस्तिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहने कि इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक का शब्द के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ईश्वर के प्रति आस्थावान। करें जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कृत्रिम। करें जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके सही अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आकथनी। करें कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अग्रज कहते हैं। अगला प्रश्न है अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। करें शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धीरोदात्त कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहें कि सावधान रहने वाला व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतर्क। आइए देखते हैं। कहें कि नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, नीतिज्ञ कहते हैं। करें सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्रगण्य कहते हैं। अगला है जिसकी दो माताएं हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वय माता तुर बोलते हैं, द्वय माता तुर। अगला है कहें कि बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दुरभि संधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहें कि हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छिद्रानिवेशी। कहें तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिलोकी। तो कहीं त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहें कि जो दंड पाने योग्य हो, जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंडनी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहें कि जहाँ जाना संभव ना हो, जहाँ जाना संभव ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अगम। आइए देखते हैं अगला। कहें इनमें से जो ना जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी और डी दोनों सही है, बी और ऑप्शन डी दोनों, अज्ञ भी होता है और अज्ञानी भी होता है, ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ दोनों सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहें कि तैरने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? बताइए, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तितीर्षा कहते हैं। आइए क्या देखते हैं। कह रही दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैऋत्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नैऋत्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला है। यानी कि धर्म में आस्था रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? धर्मात्मा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने कि जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञात। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहें अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे वाक्यांश के लिए इनमें कौन सा शब्द उपयुक्त है? आइए देखते हुए बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा
सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृतार्थ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हम 200 प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं। अभी आपके 135 प्रश्न बाकी हैं, ठीक है। तो आप इन्हें पूरा देखिएगा अच्छे से, आपके तैयार हो जाए ताकि आपको इसमें इस टॉपिक से 10 में 10 नंबर मिल जाए, ठीक है। देखिए इसके आप अच्छे से करेंगे, इसमें आपके 10 में 10 भी इस टॉपिक में आते हैं, ठीक है। प्रश्न मिल जाएंगे आपको। आइए देखते हैं, अभी आपके 135 प्रश्न बाकी हैं। हमने बताया था 335 प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला चलते हैं। यानी कि ग्रंथ के बचे हुए अंश से जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से क्या है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रंथ के बचे हुए अंश से जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसके लिए एक शब्द क्या है? परिशिष्ट कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? परिव्राजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिव्राजक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला है, कहते जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अजात शत्रु। अगला है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अविभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कहने कि जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपठित हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि जहां खाना मुफ्त मिलता है, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदावर्त। तो जहां खाना मुफ्त मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सदावर्त। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, अलग है आपको, ठीक है। जो नया मिले, जो कठिन लगे, आप उसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला है। करे कि अन्यम नस्क शब्द का आशय है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला देखते हैं। कहने कि ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समशीतोष्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। कहने कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सार्वभौमिक कहलाता है। कहने कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृत्यु जय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए अभी इसके हम 5 टॉपिक इसमें और रह जाएंगे, वो भी आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहने कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहने कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो अतीन्द्रिय मीन इंद्रियों से पहुंच से बाहर। अगला है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुश्रुति कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आइए भी सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आकिंचन कहते हैं। अगला है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वेदज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा स्वेदज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने की अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका विवाह ना हुआ हो। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे दूर करना कठिन हो। कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजात शत्रु कहते हैं। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट हो जाएगा अन्वेषक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुग्रीव। आइए देखते हैं अगला। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतीन्द्रिय। कहने कि वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको कौन सा युग्म सही है उसको आपको चुनना है। कहने जो स्त्री अभिनय करे, कहने कि अभिनेता कहते हैं, अभिनेता नहीं कहते तो ये गलत हो गया। तो क्या उसको कहते हैं? उसे अभिनेत्री कहते हैं। कहने जो व्याकरण जानता हो, देखिए कहने कि व्याकरणिक नहीं कहते हैं, व्याकरणिक नहीं कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अगला कहने कि आंखों से परे, आंखों से परे उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते, उसे परोक्ष कहते हैं। ठीक है, परोक्ष कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। करें लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लौट कर आया हुआ एक शब्द होगा प्रत्यागत। ठीक है, तो ये आपके सही नहीं थे, ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। तो हमको कौन सा बताना है, आप समझ गए आपने? तो ये हमको युग्म, देखिए सही युग्म का चयन करना था। 3 तो गलत थे, एक सही था, डी वाला। चलिए कहें जो जाकर पुनः आ गया हो, जो जाकर पुनः आ गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगी? सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, प्रत्यागत। आइए देखते हैं अगला है। कहने की मोक्ष की इच्छा करने वाला, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुमोक्ष कहते हैं। कहते जिसको प्राप्त करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। तो जिसको प्राप्त करना कठिन हो, यहाँ पे देखिए दुष्प्राप्य ये भी है और दुर्लभ भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। अगला है करें बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? बताइए, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। देखिए बहुत कम बरसात होने, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अल्प वृष्टि बोलते हैं। अगला है कहने कि रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पथे बोलते हैं। कहने कि इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसारिक कहते हैं। कहने कि गंगा का उद्गम स्थान, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगोत्री। कहने कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जन श्रुति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहने कि जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहने जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, निर्मम बोलते हैं। कहने कि जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकृषित हो जाएगा। अगला है कहने सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, सर्वभक्षी कहते हैं। कहने जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया सके के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्थावर। अगला है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समावर्तन। इंपॉर्टेंस प्रश्न है भी, समावर्तन कहते हैं। तो वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, उसके लिए एक शब्द होगा समावर्तन। चलिए भैया अगला देखते हैं। कहने की जो विज्ञान जानता है वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैज्ञानिक कहते हैं। अगला है, कहने की अस्तबक शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग की होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फूलों का गुच्छा के लिए। कर किसी टूटी फूटी इमारत का या बस्ती का बचा हुआ अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भग्न आवेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहने जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा अनाहूत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भूगर्भ विज्ञान का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर भूगर्भवेत्ता। कहने जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अप्रत्याशित। अगला है, किसी वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नगर में रहने वाला नागरिक होता है, जो चित्र बनाता है चित्रकार होता है, सही है। बीमार का इलाज करने वाला कहने निरोगी नहीं होता, क्या होता है? चिकित्सक होता है। ठीक, तो ये गलत हो गया। छिपाने योग्य बातें गोपनीय, तो ये भी सही है। देखिए हमको गलत वाला ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बीमार का इलाज करने वाला के लिए क्या क्या कहते हैं उसके एक शब्द? तो उसे हम चिकित्सक कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगला है, जिसके सिर पर चंद्रमा है वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रचूड़ होता है। अगला है, बहुत बोलने वाला। बताइए भाई बहुत बोलने वाला के लिए एक शब्द है। ठीक है, सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वाचाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, जिसने इंद्रियां जीत ली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा जिसने इंद्रियां जीत ली हो, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन में इसमें कुछ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जिसने इंद्रियां जीत ली, तो यहाँ सभी ऑप्शन क्या हैं? गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ जितेंद्री बोलते हैं। क्या भाई? जितेंद्री। ठीक है, तो जिसने इंद्रियां जीत ली है उसको जितेंद्री बोलते हैं। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार में भी दिया है, देख लेते हैं। कहें जिसने इंद्रियां जीत ली हो जितेंद्री कहते हैं। इस लोक से संबंधित लोक कहते हैं। इंद्र की पत्नी सची इंद्राणी, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो इंद्रियातीत कहते हैं उसको। जिसने इंद्र को जीत लिया हो इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसमें कोई ऑप्शन चारों विकल्प क्या थे वो गलत थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कहने कि जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर यहां हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंधानुगामी। कहने कि रोगी की चिकित्सा करने वाला, रोगी की चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर चिकित्सक। हरावल, हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। करें कि पृष्ठ व्यय शब्द के लिए
कौन सा वाक्यांश उपयुक्त उपयुक्त है बताइए। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, पूछने योग्य। कर कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदित्य का कहते हैं। कहने की सदावर्त शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जहां मुफ्त खाना बंटता हो। जो कुछ नहीं जानता है वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आज्ञा। अगला है, कहने की जिसके हृदय में ममता नहीं है, बताइए भाई उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। कई बार प्रश्न आ चुका, तो उसे निर्मम बोलते हैं। अगला है, कहने की माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मौसी। अगला है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी आप पढ़े होंगे। अगला है, करें कि विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विपक्षी। करें इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अभूतपूर्व। करें इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंडज। करें इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्कालीन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द सही जोड़ी नहीं है। नहीं वाला हमको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नहीं वाला आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, करे जो बहुत बोलता हो वाचाल कहते हैं, सही है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ कहते हैं, सही है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय है, सही है। करें कि जो अनुकरण करने योग्य हो, करें विश्वसनीय, गलत है। विश्वसनीय नहीं होगा, भी विश्वसनीय नहीं होगा। क्या होगा, अनुकरणीय होगा। क्या होगा, अनुकरणीय। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुकरणीय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर जो है हो जाएगा गलत। अगला देखते हैं, करें कि जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभेद। करें जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। आइए भी बताइए। राइट आंसर डी हो जाएगा, अल्पज्ञ कहते हैं। करें कि मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, औहित्य। औहित्य बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला भी बताइए, निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कुछ ना जानता हो। कहने कि जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। बताइए भी इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्धान। बिना देख रेख का जानवर। बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनेर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनेर। कहते जिसके पार देखा जा सके। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारदर्शक। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक्ति की उपासना करने वाला सक्त। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सही विकल्प हमको बताना था। करें कि किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है, तो यहां आपको बताना है। देखिए कि जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय
तो ये आपका सही है। कह रहे जिसके प्रति गहरा लगाव हो, कह रहे विरक्त, उल्टा करें गलत हो गया। तो यही आपका, देखिए यही सही, नहीं तो सही नहीं वाला बताना था, देखिए नहीं वाला। तो जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसको क्या कहते हैं? अगाध कहते हैं, अगाध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर जो है सही, सुमेलित नहीं ना। जो क्षमा करने योग्य, क्षम, ये सही है। जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध, ये भी सही है, ठीक। तो बी नंबर आपका नहीं सही है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला है दुर्लभ, दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे पार करना कठिन हो। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आद्योपांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, कहने कि जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, अग्रज कहते हैं। कह रहे जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रवासी। कह रहे निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वसाधारण से संबंधित। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुगमन करने वाला। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मितव्ययी। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्युत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करेगी जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुमूर्षु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुमूर्षु। करें किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। चलिए, करें किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुष्ठान। करें जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दुष्प्राप्य और दुर्लभ, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न ऐसे ही आए थे, यहाँ पे दो ऑप्शन उन्होंने गलत दे दिया था, ठीक। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं एक ऑप्शन देना चाहिए। इस प्रकार ए और बी दोनों सही हो जाएगा। कहने कि बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो बहुत कम बरसात होने के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्प वृष्टि कहते हैं। अगला है, कहने कि रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाथेय कहते हैं। कहने इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संसारिक कहते हैं। करें कि गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगोत्री कहते हैं। करें कि जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, जनश्रुति कहते हैं। करें कि मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुमोक्ष कहते हैं। करें जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रत्यागत कहते हैं। करें कि समिस भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, जो मांस का सेवन करता है उसे समिस भोजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनावर्त हो जाएगा।
करें कि जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 7 है। करें किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। राइट आंसर बी हो जाएगा अनुयायी। अगला है जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिमेय। अगला है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मितभाषी कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विशेषज्ञ। जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर युधिष्ठिर। करें जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आस्तिक कहते हैं। अगला है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्निमेष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। करें कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिक्त कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए 300 प्रश्न हो चुके हैं। अब आपके सिर्फ 35 प्रश्न बाकी है। ठीक है ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला है। करें कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सर्वज्ञ कहते हैं। अगला है करें कि वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशु कवि कहते हैं। करें निम्नलिखित में से जो संगीत जानता है वाक्यांश जो संगीत जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संगीतज्ञ कहते हैं। करें कि नी स्प्रे शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश सही है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिसकी कोई इच्छा ना हो। अगला है देखिए आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। करें कि लंबी भुजाओं वाला तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घ बाहु कहते हैं। तो आपका पहला से चौथा हो जाएगा। ठीक है। करें कि द्वीप में जन्मा तो ये द्वय पायन हो जाएगा, तीसरे से चला जाएगा दूसरे का। हाथ की सफाई हस्त लाघव हो जाएगा, दूसरे से चला जाएगा। और पके हुए अन्न की भिक्षा ये आपका ए नंबर पहले से चला जाएगा, मधुकरी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का दूसरे से और चौथे का पहले से। अगला है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा छेपक कहते हैं। करें जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सव्यसाची कहते हैं। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रवजित। अगला है निम्नलिखित में से एक का अर्थ पांवों की आहट भी है। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ए हो जाएगा चांप। करें जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रागैतिहासिक। करें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको यहाँ गलत बताना है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए जंगल की आग दावानल सही है, समुद्र की आग बड़वानल सही है, पेट की आग जठराग्नि ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर करें कि आदि से अंत तक अधोगंत होता है, ये अनंत कह रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है तो हमको गलत वाला बताना था। देखिए गलत वाला हमको चेंज करना था तो डी नंबर गलत है, सुमेलित है। अगला है जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सव्यसाची। अगला है कह रहे कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
औरस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस। कह रहे कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रत्युक्त। कह रहे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदित्य का। कह रहे जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जिज्ञासु। कह रहे कि क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्षण में भंग होने वाली। कह रहे जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अकिंचन। आइए देखते हैं अगला। कह रहे पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर प्राची। कह रहे सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सर्वव्यापी। पाने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर पिपासु। कर जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर अनुभूति, अनुभूत। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अग्रसोची कहते हैं। कहने जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्मम। अगला प्रश्न है, कर ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर नास्तिक। कर जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनाहूत। कर जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आसूर्य पस्या। कह रहे कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर बी पत्नीक। कह रहे जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा अजय। कह रहे जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? राइट आंसर ये हो जाएगा क्षणभंगुर। करे खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा पथे, बी नंबर सही हो जाएगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निस्वार्थी। करे जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कानीन। कर ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आस्तिक। अगला है, करें कि मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। राइट आंसर हो जाएगा तो मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तितीर्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो कितने आपके 335 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए आपके अभी 5 टॉपिक बचे हैं, इसमें हम 5 टॉपिक इस बुक का जो है आपको करवा देंगे। तो इसमें जो है हम आज ये राजपाल सिंह की जो बुक है जो पूरे अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यहाँ पर पूरा कलेक्शन किया गया है यहाँ पर। तो इसमें कुल इतने प्रश्न आपको आए हुए थे जो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर सब कलेक्शन था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए इसमें कुल आपके 6 टॉपिक है और हर टॉपिक से आपके 10-10 क्वेश्चन आना है, मतलब 60 क्वेश्चन जो है प्री में आपके हिंदी में आना है। ठीक है, तो आपका 5 टॉपिक बचा है। ठीक है, तो उसको भी हम कराएंगे। तो ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।